नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के हर जिले हर गांव की छोटी बड़ी 25 खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और वीडियो पसंद आए तो हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बड़ी खबर आ रही है। अयोध्या की कचहरी में एक लावारिस बैग मिलने से हड़कंप मच गया है। जब पुलिस ने बैग की तलाशी ली तो उसके अंदर से कारतूस और तमंचा बरामद हुए। इस घटना से पुलिस और प्रशासन के होश उड़ गए हैं। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि बैग रखने वाले का पता लगाया जा सके। चलिए बड़ी खबर आ रही है। यूपी में लखनऊ, गाजियाबाद, अयोध्या समेत कई शहरों के बस स्टेशन आधुनिक होने जा रहे हैं। इन बस अड्डों को पीपीपी मॉडल के तहत 2700 करोड़ रुपए की निवेश से बनाया जाएगा। इन बस अड्डों में यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और ये वाणिज्यिक गतिविधियों का भी केंद्र बनेंगे। चलिए बड़ी खबर आ रही है। मथुरा में यमुना नदी में आई बाढ़ ने हालात बेकाबू कर दिए हैं। बाढ़ का पानी कई कॉलोनियों और घाटों को डुबो चुका है, जिससे 36 गांव टापू बन गए हैं। एक किसान की तो अपनी बर्बाद हुई फसल देखकर हार्ट अटैक से मौत हो गई। प्रशासन ने अगले 2 दिनों के लिए हाई अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। चलिए बड़ी खबर आ रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रामीण जनता बस सेवा का तोहफा दिया है। इन बसों का किराया सामान्य बसों के मुकाबले 20% कम होगा, जिससे ग्रामीण लोगों को काफी फायदा मिलेगा। इस मौके पर उन्होंने परिवहन विभाग को नो हेलमेट नो फ्यूल जैसे अभियान चलाने की भी सलाह दी। चलिए बड़ी खबर आ रही है। यूपी में कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की चुटकी लेते हुए कहा कि वो पहली बार समय पर कार्यक्रम में पहुंचे हैं। सीएम ने चुटकी लेते हुए ये भी कहा कि अब वो उम्मीद करते हैं कि जब मंत्री समय पर पहुंच रहे हैं तो बसें भी समय पर चलेंगी। चलिए बड़ी खबर आ रही है। 2025 का चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को लगने वाला है। भारतीय समय अनुसार ये ग्रहण रात 9:57 बजे से शुरू होकर देर रात 1:27 बजे तक रहेगा। चलिए बड़ी खबर आ रही है। 2025 में चंद्र ग्रहण के कारण ब्रज के कुछ प्रमुख मंदिरों के दर्शन समय में बदलाव किया गया है। ग्रहण के समय बांके बिहारी मंदिर के दर्शन बंद रहेंगे, जबकि द्वारिकाधीश मंदिर के पट खुले रहेंगे। वृंदावन और बरसाना के कुछ मंदिरों में भी विशेष नियमों के साथ ही दर्शन की अनुमति दी जाएगी। चलिए बड़ी खबर आ रही है। आगरा में एक फर्जी प्लेसमेंट एजेंसी ने विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर 1500 युवाओं से करीब 3 करोड़ रुपए की ठगी की है। पुलिस ने इस गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये लोग युवाओं को कुवैत, अजरबैजान और ओमान जैसे देशों में नौकरी का झांसा देते थे और उनसे पैसे वसूलते थे। चलिए बड़ी खबर आ रही है। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद कई चीज़ों पर जीएसटी की नई दरें लागू होने जा रही हैं। इस फैसले से कई बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 33 दवाएं जीएसटी मुक्त हो जाएंगी, जिससे मरीजों को राहत मिलेगी। वहीं सीमेंट पर जीएसटी दर कम होने से घर बनाना सस्ता हो जाएगा। चलिए बड़ी खबर आ रही हैं। यूपी T20 क्रिकेट लीग का फाइनल मैच लखनऊ के एकाना स्टेडियम में खेला गया, जिसे देखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने घोषणा की कि प्रदेश में कई विश्वस्तरीय क्रिकेट स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। चलिए बड़ी खबर आ रही हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म जॉली LLB 3 की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि फिल्म में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। इसी के साथ फिल्म की रिलीज को रोकने वाली याचिका खारिज हो गई है। चलिए बड़ी खबर आ रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर विभा शर्मा को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान उन्हें शिक्षण में नवाचार और थिएटर के माध्यम से पढ़ाने की अनूठी शैली विकसित करने के लिए दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनका वीडियो शेयर करते हुए उन्हें बधाई दी है। चलिए बड़ी खबर आ रही है। यूपी में MBBS का नया सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन राज्य के कई मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों की भारी कमी है। जानकारी के मुताबिक लगभग 50% शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, जिसके कारण छात्रों को पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं। चलिए बड़ी खबर आ रही है। यूपी में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट 2025 शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई है। परीक्षा देने वाले छात्रों के मुताबिक गणित के सवाल काफी मुश्किल और उलझाने वाले थे, जबकि हिंदी के सवाल सरल थे। कुल मिलाकर पेपर मिला जुला था, जिसमें कुछ सेक्शन ने छात्रों को राहत दी तो कुछ ने उलझाया। चलिए बड़ी खबर आ रही है। यूपी में परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने 2 बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा है कि अब रोडवेज बसों के ड्राइवरों की फिटनेस की जांच हर तीसरे महीने होगी।
इसके साथ ही परिवहन क्षेत्र में 3 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे, जिससे युवाओं को लाभ होगा। वाराणसी एयरपोर्ट पर मुंबई से आने वाली अकासा एयरलाइन की एक फ्लाइट 5 घंटे की देरी से पहुंची, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हुई। देर होने से नाराज यात्रियों ने एयरपोर्ट पर हंगामा भी किया, जिसकी वजह से हालात तनावपूर्ण हो गए थे। चलिए बड़ी खबर आ रही है। यूपी के शाहजहांपुर में लगातार बारिश और नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ के हालात गंभीर हो गए हैं। बाढ़ का पानी लखनऊ दिल्ली हाईवे पर आ गया है, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज परिसर में भी पानी भर गया है, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। चलिए बड़ी खबर आ रही है। आगरा में 3 घंटे की मूसलाधार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। शहर में 43.2 mm बारिश दर्ज की गई, जिससे सड़कें तालाब बन गई, घरों और दुकानों में पानी घुस गया। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। चलिए बड़ी खबर आ रही है। अलीगढ़ एयरपोर्ट को अब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाएगा। ये कदम उत्तर प्रदेश सरकार की 2047 तक हर जिले को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने की योजना का हिस्सा है। इस फैसले से अलीगढ़ को दुनिया से सीधे तौर पर जोड़ा जा सकेगा, जिससे क्षेत्र में विकास और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। चलिए बड़ी खबर आ रही है। मायावती ने बसपा से निकाले गए पूर्व सांसद अशोक सिद्धार्थ को वापस पार्टी में ले लिया है। अशोक सिद्धार्थ, जो बसपा नेता आकाश आनंद के ससुर भी हैं, ने पार्टी से बाहर होने के बाद सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी थी। उनकी वापसी को आकाश आनंद के लिए भी एक राहत के तौर पर देखा जा रहा है। चलिए बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी पहल की है। अब आईआईटी और आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थान प्रदेश के लिए नए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की तलाश करेंगे। इस काम के लिए सरकार ने 10 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है, ताकि निर्यात में नई दिशा और रफ्तार लाई जा सके। चलिए बड़ी खबर आ रही है। आगरा में बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम भीड़ के कारण प्रशासन ने रद्द कर दिया है। इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि सभी के पूर्वज सनातनी थे और जो भी सनातन धर्म को अपनाना चाहे उसका स्वागत है। चलिए बड़ी खबर आ रही है। यूपी में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी कड़ी निगरानी में आयोजित की गई। पहले दिन करीब 76% छात्रों ने परीक्षा दी। इस दौरान कई जिलों में सॉल्वर गैंग के सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया है। रविवार को भी यह परीक्षा 48 जिलों में होगी। चलिए बड़ी खबर आ रही है। यूपी के शाहजहांपुर में एक युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई है। वो अपनी मां की कब्र पर गया था और लौटते समय एक अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। परिजनों ने बताया कि मरने से एक दिन पहले युवक ने कहा था, अगर मैं मर जाऊं तो आंसू मत बहाना। चलिए बड़ी खबर आ रही है। बाराबंकी में रामस्वरूप विश्वविद्यालय के एक अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर उसे गिरा दिया है। जिस भवन को गिराया गया वो एनिमल हाउस के रूप में इस्तेमाल हो रहा था। इस कार्रवाई के दौरान एडीएम और एएसपी समेत पुलिस की एक बड़ी टीम मौके पर मौजूद रही।